तो दोस्तों बात करने वाले हैं जेपी पावर लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो कंपनी के शेयर जिन्होंने होल्ड किए हैं या फिर अब होल्ड करने की सोच रहे हैं तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में एएसएम के ऊपर एक अपडेट आपके साथ शेयर करने वाले हैं, तो आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। लेकिन आज के दिन में आप देख सकते हैं इस कंपनी ने जीरो लेवल पर ही क्लोजिंग दिया है, लेकिन कंपनी दोस्तों पिछले कई दिनों से आप देख सकते हैं यहाँ पर पॉजिटिव ट्रेंड में है और यह कंपनी अब वही यहाँ पर साइड पर ट्रेड करने लग चुकी है। तो यह कंपनी दोस्तों इसी लेवल को बहुत ही जल्द ब्रेकआउट करेगी। लेकिन दोस्तों ये लेवल यहां पर क्यों उलझ रहा है, इसके ऊपर हम पूरी तरह से एडवांस पैटर्न चार्ट पर भी डिस्कस करेंगे, तो आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। लेकिन कंपनी का दोस्तों आज का माहौल बहुत ही बेहतरीन रहा है, क्योंकि कंपनी में दोस्तों बहुत ही अच्छी खरीदारी भी की गई है। जैसा कि आज आप देख सकते हैं कंपनी प्रीवियस क्लोजिंग दी है लगभग 19.05 पर, लेकिन ओपन यह गैप अप ट्रेंड में हुई थी। लेकिन उसके बाद हाईएस्ट आप देख सकते हैं 19.45 का, सबसे लोएस्ट 18.85 का है। लेकिन कंपनी दोस्तों इसी रेंज में रही और इसी वजह से 0% के आसपास ट्रेंड देखने मिला है। कंपनी को एएसएम 4 की लिस्ट में रखा गया है, लेकिन फिर भी आज दोस्तों शानदार इस कंपनी में तेजी के रुझान बन सकते थे। लेकिन दोस्तों सेलर्स की एक्टिविटी सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस की वजह से थी, लेकिन दोस्तों कंपनी हो सकता है कि कल इसी रेजिस्टेंस को यह कंपनी ब्रेकआउट कर दे। आज के दिन में लगभग 1.5 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम बना है और सबसे अच्छी बात की कंपनी में बाय क्वांटिटी में 1.5 लाख से भी ज्यादा के एम ऑर्डर बन चुके हैं। तो इसकी वजह से दोस्तों कंपनी में जरूर कल के दिन में गैप अप ओपनिंग होगी। हो सकता है कि कंपनी 2 से 4 या फिर 5% के अप ट्रेंड आपको दिखाई दे। लेकिन दोस्तों कंपनी में अब बड़े फंड हाउस यही चाहते हैं कि इस कंपनी को एएसएम 4 की लिस्ट से बाहर कर दिया जाए। लेकिन दोस्तों कब यह बाहर होगा, इसके ऊपर अगर डिटेल से बात करें तो आप देख सकते हैं कंपनी को अभी भी यहां पर एएसएम 4 की लिस्ट में रखा गया है, मतलब कि एडिशनल सर्विलांस मेजर इसमें इसे रखा गया है। और 16 तारीख का आज का ये अपडेट देख सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इस कंपनी को 12 फरवरी को एएसएम 4 की लिस्ट में डाला गया था बीएसई के ऊपर, लेकिन अभी भी यह एक्टिव मोड पर है। लेकिन दोस्तों यहां पर जो इस कंपनी के टाइम पीरियड होते हैं एएसएम 4 के, तो उसके ऊपर बात करें तो आप देख सकते हैं कंपनी को मात्र 90 कैलेंडर डेज पर यहां पर रखा जाता है एएसएम 4 की लिस्ट में। लेकिन दोस्तों अब यहां पर इसे जैसे 90 दिन यहां पर पूरे हुए, तो अभी दोस्तों यहां पर 88 डेज यहां पर शायद हुए हैं। लेकिन ऐसे में दोस्तों कंपनी अब बहुत ही जल्द आपको यहां पर स्टेज में यहां पर रिव्यू यहां पर दिया जाएगा और रिव्यू दोस्तों यहां पर बीएसई या फिर सेबी करेगी और उसके बाद ही दोस्तों इसे 90 दिन के टाइम पीरियड के बाद ही एएसएम 4 की लिस्ट से बाहर किया जाएगा। लेकिन दोस्तों यहां पर जो एक्सचेंज या फिर सेबी है वो पूरी तरह से यहां पर इसको रिव्यू करेगा कि इस कंपनी में अभी शेयर को मैनिपुलेट किया जा रहा है या फिर नहीं किया जा रहा है। तो उसी वजह से दोस्तों इस कंपनी को यहां पर पूरी तरह से एग्जिट किया जा सकता है एएसएम 4 की लिस्ट और इसे थर्ड में डाल दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों ये भी अगर पॉजिटिव अपडेट बन जाए तो इसमें दोस्तों बड़े इन्वेस्टर हैं वो दोस्तों यहां पर इस कंपनी में भारी मात्रा में शेयर खरीद सकते हैं और उसके बाद दोस्तों कंपनी का शेयर शानदार ट्रेंड यहां पर दिखा सकता है। आज का जो भारतीय मार्केट है उसमें दोस्तों आप देख सकते हैं जो एफआईएस हैं वो पूरी तरह से बिकवाल रहे हैं। लगभग 2800 करोड़ के आसपास देख सकते हैं सेलिंग प्रेशर था और उसकी वजह से निफ्टी एनर्जी में देख सकते हैं लगभग 3 बजे तक भारी गिरावट थी। लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं एक हाई ट्रेंड बनाया जो 500 अंक के आसपास गिरावट में थी, वो आप देख सकते हैं लगभग 127 अंक के आसपास पॉजिटिव में क्लोज दिया है। लेकिन दोस्तों पूरा भारतीय मार्केट आज कुछ ऐसा ही वर्टिलिटी में क्लोज हुआ है। लेकिन बात की जाए दोस्तों इस कंपनी के बीएसई के प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो आप देख सकते हैं कंपनी को एएसएम 4 की लिस्ट में रखा गया है, लेकिन इसकी वजह से सेबी ने इसे कड़ी निगरानी पर रखा है और आप देख सकते हैं कंपनी में अपर प्राइस बैंड और लो प्राइस बैंड 5% के फिक्स किए हैं। अगर कंपनी में दोस्तों अगर अब भी 5% का परसेंट लगते हैं तो यह 20-21 रुपए के लेवल आपको आसानी से निकाल कर दे सकता है। और वहीं दोस्तों कंपनी के अगर फ्यूचर टारगेट को देखें तो यह काफी ज्यादा बुलिश में मिल रहे हैं, क्योंकि कंपनी पहले से आप देख सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में अच्छा खासा प्रोडक्शन कर रही है और अपनी कंपनी का विस्तार भी कर रही है, लेकिन सबसे ज्यादा थर्मल पावर से। लेकिन यह थर्मल पावर ज्यादा दिन नहीं टिकने वाला है, लेकिन आने वाले टाइम में यह रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को विस्तारित कर सकती है। लेकिन कई सूत्रों का मानना है कि यह कंपनी पूरी तरह से रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में यहां पर उतरने वाली है। अगर ऐसा हो गया तो दोस्तों कंपनी एक शानदार लेवल यहां पर बनाने वाली है, क्योंकि दोस्तों अभी यहां पर इलेक्शन चल रहे हैं और इलेक्शन के माहौल में कंपनी ने 19 रुपए का लेवल बना लिया और जो Q4 के रिजल्ट कंपनी का आए थे उनकी वजह से भी इस कंपनी में ज्यादा असर नहीं पड़ा। लेकिन दोस्तों यहां पर जो इलेक्शन चल रहे हैं उसका असर इस कंपनी पर पड़ सकता है। अगर सरकार रिपीट हो भी जाती है तो यह कंपनी 19 से सीधे ही 29 रुपए के लेवल कभी भी बना सकती है, क्योंकि दोस्तों यहां पर सरकार है जो पूरी तरह से रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को एफर्ट कर रही है और आने वाले टाइम में दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में यह भी कंपनी एक शानदार रिकॉर्ड बना सकती है। साथ में यह कंपनी का जो प्रोडक्शन चल रहा है वो काफी तेजी से फल
फूल रहा है और इसी वजह से 32,000 करोड़ का जो कर्जा था वो मात्र 4200 करोड़ के आसपास रह गया है। तो ऐसे में दोस्तों कंपनी बहुत ही जल्द डेप्थ फ्री हो जाएगी सुजलॉन कंपनी की तरह, और साथ में इस कंपनी ने जो प्लेज वगैरह दिए हैं उनको भी यह रिलीज करा देगी। लेकिन कंपनी का दोस्तों सबसे बड़ा प्रॉफिटेबल पॉइंट आप देख सकते हैं, कंपनी के पास रिजर्व्स हैं लगभग 4600 करोड़ के आसपास, और आप देख सकते हैं कैश फ्लो भी 1000 करोड़ के आसपास है। तो कंपनी से दोस्तों अगर कर्जा मांग में लिया जाए तो यह कंपनी एक झटके में ही पूरे के पूरे कर्जों को यहां पर चुका सकती है। तो इसी वजह से कंपनी में पॉजिटिविटी बन रही है, और कंपनी का आरओसी आप देख सकते हैं 14 और आरओई आप देख सकते हैं 12% है। मतलब ये कंपनी अपने फंड्स को एफिशिएंसी तरीके से यूज कर पा रही है, और कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग कुछ डाउन है, लेकिन कंपनी में दोस्तों आप देख सकते हैं एफआईस और डीआईस हैं वो अपनी यहां पर लेवल को खूब ज्यादा यहां पर इंक्रीज कर रहे हैं, जिसकी वजह से कंपनी पर ट्रस्टेबल बात यहां पर निकल कर आ रही है। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कंपनी का जो कंपाउंड सेल ग्रोथ है वो पिछले 10 साल में 9% के आसपास इनकेज हुआ, लेकिन कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ लगभग 46% बढ़ा है, जो कि शानदार बढ़ा। पिछले 5 सालों में 12% सेल्स बढ़ा है, उसके बाद प्रॉफिट लगभग 40% है। उसके बाद 3 सालों में देख सकते हैं 27% इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ हुआ, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ में आप देख सकते हैं 100% के आसपास का आंकड़ा छू लिया। लेकिन दोस्तों कंपनी ने अब की बार जो भारी भरकम और मल्टी बगर रिटर्न दिया उसकी वजह से देख सकते हैं कंपनी का सेल्स तो यहां पर डाउन हुआ है मात्र 17% के आसपास, लेकिन कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ आप देख सकते हैं सीजीआर के तहत लगभग 2267% यहां पर बढ़ गया है, जो दोस्तों एक बहुत ही बड़ा मल्टी बगर ट्रेंड यहां पर बन चुका है। तो ऐसे में दोस्तों कंपनी अगर ऐसा ही ट्रेंड बनाती है तो कंपनी आने वाले टाइम में दोस्तों लगभग आपको 50 रुपए के टारगेट लास्ट 1-2 साल में यहां पर अचीव करती दिखा दी जाएगी। लेकिन कंपनी के दोस्तों आप ऑल प्रॉफिट लिस्ट देखेंगे तो सेल्स आप देख सकते हैं हर बार इस कंपनी के देख सकते हैं 3200 करोड़ से सीधा ही 6700 करोड़, मतलब कि कंपनी हर बार 1-2 हजार करोड़ के आसपास अपने रेवेन्यू को जनरेट कर रही है। उसके बाद कंपनी का ओपीएम रेट लगातार इनकी जो रहा है 24 से आप देख सकते हैं 33%। कंपनी का अदर इनकम अब की बार नेगेटिव में आ गया, लेकिन आप देख सकते हैं पहले भी इसने कई बार पॉजिटिव अपडेट दिए, लेकिन दोस्तों कंपनी में जो ये नेगेटिव अपडेट आया है इसका असर यहां पर कंपनी पर नहीं पड़ा, और फिर भी आप देख सकते हैं 1000% का रिटर्न दे दिया है। लेकिन कंपनी ने दोस्तों अब की बार यहां पर इंटरेस्ट वगैरह पे किया है, लेकिन कंपनी दोस्तों बहुत ही जल्द जब डेप्थ फ्री हो जाएगी तो दोस्तों ये 500 करोड़ का जो ये कर्जा दिया है तो ये आप देख सकते हैं सीधे यहां पर ऐड होगा, और लगभग 1500 करोड़ के आसपास कंपनी नेट प्रॉफिट हर क्वार्टर में निकाल कर दे सकती है। तो ऐसे में दोस्तों कंपनी आने वाले टाइम पर दोस्तों शानदार रिकॉर्ड बनाएगी, और आप जरूर दोस्तों इस कंपनी में अपनी होल्डिंग को बढ़ाएं, क्योंकि कंपनी अब शानदार लेवल पर है। अगर कंपनी में यहां पर दोस्तों ट्रेंड बनेगा पॉजिटिव तो वह बीजेपी सरकार की वजह से भी बन सकता है, क्योंकि दोस्तों कंपनी बहुत ही अच्छे बुलिश ट्रेंड में यहां पर आने वाली है। और वहीं दोस्तों कंपनी के अगर रेजिस्टेंस एंड यहां पर कुछ सपोर्ट के ऊपर डिस्कस किया जाए तो आप देख सकते हैं कंपनी का पीवोट तो 19 रुपए के आसपास कवर कर रहा है, लेकिन फर्स्ट रेजिस्टेंस 19.4 का है, सेकंड रेजिस्टेंस 19.8 का, और थर्ड वाला 20 रुपए के आसपास है। तो इतने उछाल दोस्तों कंपनी आपको हो सकता है कि कल के दिन में करे, क्योंकि कंपनी के पॉजिटिव ट्रेंड यहां पर कुछ बन रहे हैं वो भी एम ऑर्डर की वजह से। लेकिन कंपनी का जो फर्स्ट सपोर्ट है वो लगभग 18.7 का है, सेकंड सपोर्ट लगभग 18.4 का, और थर्ड वाला 18 का है। तो इतनी गिरावट ये कंपनी करा सकती है, लेकिन कंपनी में खरीदारों का माहौल ज्यादा बन रहा है, और इसी वजह से डाउन ट्रेंड यहां पर बहुत ही कम उम्मीद है। लेकिन कंपनी का आरएसआई आप देख सकते हैं 60 के अंडर में है, मतलब कि ओवरसोल्ड जोन में है, और जैसे ये ओवरबॉट जोन की तरफ भागेगा तो कंपनी दोस्तों अप ट्रेंड यहां पर जरूर निकाल कर दे जाएगी। लेकिन कंपनी के लेवल्स यहां पर कुछ और ही कह रहे हैं। आप देख सकते हैं कंपनी अप एंड डाउन के ट्रेंड यहां पर काफी बार बना चुकी है, और कंपनी अब एक हाई ट्रेंड की तरफ यहां पर बढ़ रही है। तो ऐसे में दोस्तों कंपनी के जो यहां पर ट्रेंड बन रहे थे उनको यह कंपनी अब बहुत ही जल्द ब्रेकआउट करेगी, क्योंकि आप देख सकते हैं कंपनी का जो ये लेवल है ये वाला ये ट्रेंड है, और यह इसके अनुसार कारोबार कर रही है। तो अब कंपनी दोस्तों यहां पर आने वाले जो यहां पर रेजिस्टेंस है लगभग 2048 का, तो इसको ही आज ही है दोस्तों यहां पर ब्रेकआउट नहीं कर पाए, लेकिन कंपनी के दोस्तों हो सकता है कि गैप अप ओपनिंग हो सकती है शुरुआती दिन में, और उसकी वजह से 20.48 रुपए के लेवल को यह ब्रेकआउट कर दे। अगर ऐसा हुआ तो दोस्तों कंपनी फिर यहां से नीचे नहीं आएगी, और यह कंपनी इसके ऊपर ही कारोबार करते आपको दिखाई दे जाएगी। तो आने वाले टाइम में दोस्तों कंपनी 24 रुपए को ब्रेकआउट करने की एक बड़ी अपॉर्चुनिटी रख रही है, सिर्फ यहां पर इलेक्शन की वजह से। तो आप दोस्तों इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो ये शेयर बेस्ट होने वाला है, लेकिन जो भी इस कंपनी में शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स हैं तो दोस्तों उनके लिए कहना चाहूंगा कि इस वाले लेवल की वजह से कंपनी में फिर से गिरावट आ सकती है, और फिर से नया ट्रेंड यहां पर बन सकता है। तो दोस्तों जो भी इस कंपनी में सेल बाय एंड होल्ड करता है तो उनके लिए ये वीडियो इंफॉर्मेटिव पर्पज से प्रोवाइड कराया गया है। तो दोस्तों आप खुद का रिसर्च करें, खुद का एनालिसिस करें, और खुद के फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें, उसके बाद इस कंपनी में सेल बाय एंड होल्ड कर सकते हैं।